आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है लव जिहाद। सियासत करने वालों ने मोहब्बत करने वालों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। जिस दिल से सैकड़ों हजारों काम लिए जा सकते हैं, उस दिल से मोहब्बत करने वालों ने सिर्फ मोहब्बत की याद में तड़पने का ही काम लिया। अब उसी दिल पर जिहाद का इल्जाम लगा है, तो आशिके माशूक को अगर हम देखें तो उनकी हालत क्या होगी। हालांकि गुजरते वक्त के साथ साथ आशिकों के तौर तरीके बदल गए, मोहब्बत ने भी अपने उसूल और मेयार बदल लिए, लेकिन नहीं बदला तो अपना मकसद। मोहब्बत ने कभी तिजारत नहीं की। कस्में, वादे, तहजीबें, रवायतें, उम्मीदें, इदारे सब इश्क के दायरे में ही रहीं। इन्हीं मोहब्बतों में दिल भी खूब टूटे, लेकिन टूटे दिलों ने ना तो नफरत की, ना तिजारत, ना ही सियासत। मगर अब मोहब्बत पर ऐसा इल्जाम लगा है कि चाह कर भी दिल मोहब्बत करने का नाम ना ले। प्यार को जिहाद का जामा पहनाने का इल्जाम लगने लगा। लेकिन क्या यह इल्जाम हकीकत की जमीन पर कोई वजूद रखता है? क्या वाकई लव जिहाद का कोई वजूद है? क्या हकीकत में ऐसी तंजीमें हैं जो मुसलमान नौजवानों को लव जिहादी बनाने की ट्रेनिंग देती हैं? क्या वाकई लव जिहादियों को दूसरे मजाहिब की लड़कियों को अपने मजहब में लाने की कीमत दी जाती है? अगर ऐसा है तो कौन सी हैं ऐसी तंजीमें? लव जिहाद का कॉन्सेप्ट आने के इतने सालों के बाद भी ऐसी किसी तंजीम का पता लगाने में सवाल उठाने वाले कामयाब क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं कोई ऐसा सबूत सामने आ पाया जिसमें किसी लव जिहादी को पैसे मिले हों? या क्यों कुछ एक वाकया जो सामने आए वो भी आखिरकार हकीकत की जमीन पर दम तोड़ते ही दिखे, जैसा कि शायद हादिया के मामले में भी हो रहा है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। यहां सवाल यही है कि लव में जिहाद आखिर कैसा? केरल के मुबैना हादिया लव जिहाद मामले में चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया है। इस पूरे मामले में केरल हाई कोर्ट ने हादिया और शफीन की शादी रद्द कर दी थी। अब उसी मामले में हादिया ने अदालत उज़्मा में अपने शौहर के हक में ही बयान देते हुए कहा कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। ऐसे में सवाल यह कि जब मुतासिरा ही ये कह रही है कि वो लव जिहाद का शिकार नहीं है, तो फिर इतना हंगामा क्यों? एक खुसूसी रिपोर्ट इस पूरे सूरत हाल पर आपको दिखाते हैं। उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। हमारे साथ स्टूडियो में होगा बातचीत के लिए खास पैनल। यह है मुबैना केरल लव जिहाद मामले की मुतासिरा हादिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले अपना मौकिफ दुनिया के सामने रख दिया। हादिया ने साफ कहा कि वो लव जिहाद का शिकार नहीं है। उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और वो अपने शौहर शफीन के पास ही रहना चाहती है। हादिया के इस तरह से खुद को लव जिहाद का शिकार ना होने और शौहर के पास रहने की बात कहने के बाद मुतनाज़ा लव जिहाद को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या वाकई लव जिहाद जैसी कोई चीज हकीकत की जमीन पर वजूद में है, या फिर ये वाकई एक सियासी शुगुफा है? क्योंकि तमाम इल्जामात के बावजूद लव जिहाद का साफ तौर पर कोई सबूत सामने नहीं आ सका। No, she wanted her husband actually to finance her education. Now, the court had offered that the state government can finance her education, which she rejected. She said that she wanted her husband. So, therefore, court has not ordered the state of Tamil Nadu to finance her education. So, that implies that the education will have to be financed by her husband, who is Shafin Jahan. We are happy that she has been permitted to continue her studies. And her marriage, which has been set aside by the High Court, has not been stayed at all. So, there is no marriage as of now. She will continue with her studies. We are happy with that. But she has talked about the freedom. Yeah. I mean, she has the freedom to continue her studies. I mean, I am preparing for the father. We are happy that she has been sent to the hostel for completion of her studies. इधर इसी मामले में एनआईए ने एक बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने कहा कि हादिया के शौहर के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। हादिया का शौहर शफीन दहशतगर्दाना तंजीम आईएसआईएस का रिक्रूटर रहा है। एनआईए का दावा है कि उसके पास लव जिहाद के ऐसे ही 11 और मामले की जानकारी है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लव जिहाद की जो बड़ी एक चुनौती है केरल के सामने, इसको केवल हादिया के केस से नहीं देखा जा सकता है। वहां कट्टरता
और मजबूरन धर्म परिवर्तन एक बड़े समस्या के रूप में उभरे हैं। जिसको लव जिहाद के नाम पर पूरा मुकदमा खड़ा किए हो और वो कहे कि उसकी बेटी का संतुलन बिगड़ गया है, हमें लगता है मुकदमे को भटकाने का प्रयास हो रहा है। इन सब के बीच अपोजिशन का इल्जाम है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मामलों को हवा दे रही है जिससे मुआशरे में नफरत फैलाई जा सके। हर आदमी को आज़ादी हासिल है कि वो जिस मजहब को चाहे अख्तियार करे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का प्रोपेगेशन मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल निंदनीय और अफसोसनाक है। बात देश में हर बात को जो राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं। प्रचार था लव जिहाद का, उसकी धज्जियां उस लड़के ने निकाल दी है, धज्जियां उड़ा दी है। इन्हें शर्म करना चाहिए कि दो जवान, कौन धर्म कौन मजहब कौन जात के हैं, वो आपस में शादी करते, उसको इन्होंने जो लव जिहाद का नाम दिया, उस लव जिहाद की इस लड़की ने, इस बिटिया ने धज्जियां उड़ा दी। मामला लव जिहाद का है जिस पर सियासत होना फितरी बात है, लेकिन समाजी सतह पर भी इसको लेकर गौर करना बेहद जरूरी है। हदिया बालिग है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हदिया का बयान ज्यादा अहम है। वो किसके साथ शादी करना चाहती है और किस मजहब को अपनाना चाहती है, ये उसे ही तय करना है। I think this should bring a full stop to all the controversies and debates in this country. If an adult girl or a woman or a man for that matter says as to who he or she wants to live with. जब हदिया मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने कह रही हैं कि उन्होंने अपने मन से शादी की है, उन्होंने अपने मन से धर्म परिवर्तन किया है, तो देश का संविधान उनको पूरी सुरक्षा देगा और सुप्रीम कोर्ट को भी सुरक्षा देनी पड़ेगी। आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को उसके वालिद की कस्टडी से आजाद कर दिया, लेकिन हदिया के वालिद उसकी जान को खतरा बता रहे हैं। बता दें कि हदिया के वालिद की अर्जी पर ही केरल हाई कोर्ट ने हदिया और शफीन की शादी को रद्द कर दिया था, जिसके बाद शफीन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां आज की समाअत में हदिया ने अपने शौहर के हक में ही बयान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो हदिया का शौहर है शफीन, उसके खिलाफ बड़े और पुख्ता सबूत एनआईए के पास हैं और एनआईए ने बाकायदा शफीन को आईएसआई का रिक्रूटर भी बताया। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? और जब हादिया खुद इस पूरे मामले में यह कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्जी से शादी की और वो बालिग है, तो फिर इसको लव जिहाद का एंगल क्यों दिया जा रहा है? इस पर तमाम तरह के बयान भी सामने आए हैं। हम इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान जुड़ चुके हैं, अशोक गोयल साहब। इसके अलावा सीपीआई के तर्जुमान है हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब, और मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ हैं जो कि एसडीपीआई के मेंबर हैं, और असद खान फलाही साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और जेके बेनीवाल साहब हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस बातचीत में। और अशोक गोयल साहब, मैं आपके ही पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। देखिए, चाहे वीएचपी हो या फिर बजरंग दल हो या फिर आपके तमाम लीडरान इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव भी ये कह रहे हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई, उसके बाद जो बातें सामने आई, हादिया ने सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले भी ये कह दिया कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। तो जब अपनी मर्जी से कोई चीज की जा रही है तो उसमें लव जिहाद का एंगल तलाशा ही क्यों जा रहा है? बार बार इसको हवा क्यों दी जा रही है? अपोजिशन जो सवाल उठा रहा है, क्या उसमें ही सच्चाई है फिर? नहीं साहब, देखिए, जो आज हादिया का जो बयान है वो कोई नया बयान नहीं है। वो पहले से ही ये बयान उनका आता रहा है, हादिया का अकीला से जब, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक की बात आ गई। वही मैं कह रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल बात है कि अगर कोई बालिग लड़की किसी क्रिमिनल से या किसी से अगर शादी अपने डिसीजन ले रही है तो बहुत मुश्किल डिसीजन। लेकिन इसकी बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो फादर है वो आर्मी में रहे हैं, और उन्होंने जो कहा है कि ये इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का मामला है। और एनआईए को भी किसी पार्टी ने या किसी ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ही मॉनिटरिंग के लिए कहा था कि इसकी जांच करिए। एनआईए ने भी पाया कि करीब 250 से ज्यादा लोग पूरे देश के अंदर उन्होंने के आईएसआईएस के रिक्रूट हुए, और उसमें उन्होंने केरला में देखा कि करीब करीब 9 केस ऐसे थे जिसमें कि लव जिहाद का एंगल था। हमने ये एक रियलिटी के रूप में हमने देखा कि रांची की जो तारा सहदेव, आपने सुना होगा, उसका आज तक पे भी सुना होगा कि रंजीत मलिक के नाम के एक लड़के के साथ उसकी शादी हुई, और जिस दिन बाद में वो मुसलमान शादी हुई तो अगले दिन उसी ने बताया कि मेरा नाम तो रकीबुल्ला है, अब आपको ये निकाह करना पड़ेगा। चूरू की जो लड़की थी चारू, उसका भी आपने देखा होगा। लेकिन पायल का जिक्र कर लीजिए।
मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एनआईए ने कहा कि 9 पुख्ता सबूत जो हैं वो इसके लव जिहाद के हैं। तो इस बैकग्राउंड में, और अभी आपने इंडिया टुडे का भी पिछली जब सुप्रीम कोर्ट की डेट थी उसके बाद एक आपने उसका भी स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा, जिसमें जो सत्य सारणी, सर मैं आ रहा हूं, सर बात एक एक करके आ जाए। मैं चाह रहा हूं कि वो अपनी बात रख ले। मेरे कहने का मतलब एक सामाजिक मुद्दा है, इसको सियासत के एंगल से ना देख के, लेकिन ये एक देश के लिए मुझे खतरे की भी बात, सामाजिक मुद्दा की बात, खतरे की भी बात है इसके अंदर। अभी इसके अंदर आप ये देखिए, अगर इस तरह से सिस्टमैटिक रूप से एनआईए ने कहा है कि ये एक हिप्नोटाइज करके और एक एनआईए अगर अपनी दलील में ये कह रहा है, प्रोग्रामिंग करके, और ये सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को इस केस के अंदर मॉनिटरिंग के लिए लगाया। एनआईए अपनी दलील में ये कह रहा है कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, लड़की अपने होश और हवास में नहीं है, उसका दिमाग कैप्चर कर लिया गया है। क्या बिना किसी साइंटिफिक जांच के इस तरह की बात कहना ठीक है? नहीं, देखिए, हालांकि एक मुतबर तंजीम है, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी बात रखी है उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि एनआईए ने जब इतनी बड़ी बात कही है तो निश्चित रूप से उसने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की होगी। जो 100 पेज की अपनी 100 पेज की रिपोर्ट दी है, उच्चतम न्यायालय के सामने रखी है, न्यायालय उसके ऊपर डिसीजन लेने से पहले जल्दी से मेरे एक बात का और जवाब दे दीजिए सर। बस मैं इतना जानना चाहता हूं, आपने कहा ये समाजी पहलू इसका समझना चाहिए और समाजी मामला है। समाजी मामला है। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में आध्यात्मिक मेले के अंदर वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान ने एक बुकलेट बांटी। बुकलेट में बाकायदा करीना कपूर की फोटो छपी, करीना कपूर को लव जिहाद का शिकार बताया गया। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं, ऐसे तो बहुत सारे मामले, आपने भी तारा शहदेव का भी नाम लिया और तमाम दूसरे मामले की बात कर रहा हूं। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, अगर करीना कपूर लव जिहाद की शिकार है तो फिर सोहा अली खान किस चीज की शिकार है? ये एक ही कुनबे, एक ही परिवार का मामला है। देखिए सौ साहब, जब कोई बालिग लड़के अपने मन और मर्जी से शादी करते हैं तो वो लव जिहाद नहीं है। लेकिन जो तारा सहदेव को अगर आप करीना से और उससे कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑन कैमरा उन्होंने बताया कि किस तरह से उसमें करीना कपूर की फोटो लगाई है और सभी ने उसको डिनाई किया कि वो किसने वहां पर शरारत की है, ये उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया, बिल्कुल डिनाई किया। लेकिन अगर आप और मैं बता दूं, हमारे इसी प्रोग्राम में आज का मुद्दा में वीएचपी के कौमी तर्जुमान है विजय शंकर तिवारी जी, वो कहते हैं कि लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं यही कहता हूं कि अगर इंस्पिरेशन लेना था तो तारा सहदेव से ले लेते, इस तरह की बुकलेट छापना है तो किसी इस तरह की बात से आप ले लेते। आपने करीना कपूर की फोटो लगाकर क्या साबित करने की कोशिश की? नहीं, ये साहब, ये विश्व हिंदू परिषद और सभी ने इसको डिनाई किया है कि उन्होंने ऐसी कोई बुक नहीं छापी। अच्छा। लेकिन आप इसके बड़े जो मुद्दा है, 4 बार सवाल पूछने के बाद भी विजय शंकर तिवारी जी ने जवाब दे दिया था, इस पर डिनाई नहीं किया था। मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं फलाई साहब, लेकिन पहले मैं अमीर हैदर जैदी साहब से रिएक्शन चाहता हूं। अमीर हैदर जैदी साहब, आप सुन रहे हैं अशोक गोयल साहब की तमाम बातें, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो अपने एंगल से देख रहे हैं, आपका एंगल क्या है? देखिए, एनआईए पहले कहती है कि सम्मोहित करके किया गया था, इससे पहले आया था। अब एनआईए कह रही है कि लड़की का दिमागी तवाजुन सही नहीं है। मेरा सीधा एक सवाल है कि लड़की जो सुप्रीम कोर्ट आई है तो किसकी कस्टडी में थी, किसके साथ रह रही थी? लड़के के साथ तो थी नहीं, 3 महीने से। अगर आज लड़की का दिमागी तवाजुन सही नहीं था तो इसका मतलब एनआईए ने ही उसे टॉर्चर किया होगा, जो सवाल एनआईए पे उठते हैं। दूसरा, एनआईए कहता है कोर्ट के अंदर के साहब आतंकवादी होने के पुख्ता सबूत है, तो सबूत है तो अब तक क्यों नहीं पकड़ा? तो ये जो कहानियां सुना रहा है एनआईए, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। ये एक समय लिया जा रहा है और एनआईए का मसला एक चीज हो रहा है। जब कर्नल हेमंत करकरे एक पूरी मुडुल को पकड़ के बंद करते हैं, यही एनआईए उन्हें छोड़ देती है। तो ये तो कर्नल पुरोहित, हेमंत करकरे गलत थे जिन्होंने आरडीएक्स उन लोगों पे बरामद किया, या तो वो सही है या ये सही है। तो ये तो सवाल प्रश्न चिन्ह लग जाता है और इनकी एजेंसी में एक चिन्ह और लगता है। रुक जाइए, क्या लव जिहाद जैसे नाम की जैसे कहा जाता है आपकी तरफ से कि साजिश है, अब ये जो मामला सामने आया, क्या इस साजिश से पर्दा उठ रहा है आपके मुताबिक? सर, अभी तक एक भी केस पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये साबित नहीं कर सके, ये खाली दिमाग के खुराफाती लोग कि ये लव जिहाद हो रहा है। एक लड़की 12 साल तक शादी एंजॉय करती है, वहां इख्तलाफ होता है तो वो लव जिहाद हो
जाता है। आज ये बच्ची कोर्ट में कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से हैदर साहब, तारा ताजे मैंने अपनी मर्जी से सवाल किया, यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से लव जिहाद नजर आता है। लेकिन सुन लीजिए, आज ये समाज मंदिर में रोज लड़कियों का धर्म परिवर्तन याद रखिए कि वहां इन्हें भगवा लव जिहाद, भगवा आतंकवाद क्यों नजर नहीं आता? परिवर्तन का है, लव जिहाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो बच्ची जो कि, और ये 6 जनवरी से जब ये शुरू हुआ 2016 में, 25 जनवरी 2016 को वो जो जस्टिस शाहजी ने अपने हाईकोर्ट के अंदर फैसला दिया है कि बच्ची को अपने धर्म पर रहने की और अपने नहीं, लेकिन शफी साहब, अगर आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का मामला भी है तो क्या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ? मैं ये भी जानना चाहता हूं, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं हुआ। जब हादिया ने पहले से ही इस्लाम कबूल कर लिया था, उसके 1.5 साल 2 साल बाद उसने शफीन से शादी की, तो शफीन ने कैसा लव जिहाद किया? शफी साहब, यही है कि लव जिहाद नहीं है ये एक तरह पूरा एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। बाकायदा वो बच्ची 2010 में जब बीएचएमएस के अंदर जब एडमिशन लिया, 3 साल अपनी फ्रेंड्स के साथ रहकर जब इस्लाम से प्रभावित हो गई, तो उसने बाकायदा तौर पर अपना इस्लाम धर्म कबूल करा है, सर्टिफिकेशन लिए हैं उसने अपने धर्म परिवर्तन के। और 2010-2013 से की बात जो है, आज 2017 में क्या हो रहा है वो आप देखने वाली चीज है। जनवरी 2016 के अंदर जो शादी दे रहे हैं, तो क्या ये जबरिया बदला गया? ये भी तो बताइए फिर आप। जबरिया कहां हुआ? आप ये देखिए कि सफीन का जो मामला आ रहा है वो 2016-2017 में आ रहा है, दिसंबर 2016 में हो रहा है, और उसने 2013 के अंदर ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। और 2015 के अंदर, मतलब शादी आपके सामने मालूम है कि उसके अंदर जो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड जो उसकी शादी हुई है, शायद दिसंबर में हुई है, दिसंबर के अंदर हुई है। और ये जो वाकया था जनवरी का वाकया है, जनवरी के अंदर उसने जो है, और उसने वेबसाइट के अंदर जो ये मैट्रिमोनियल का जो वेबसाइट है उसमें उसने अपना डाला है कि मैं शादी करना चाहती हूं। चल रही है एक आजाद, हमें केरल हाईकोर्ट की समाअत को और जो फैसला आया था, शादी को रद्द किया था केरल हाईकोर्ट ने, इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि किसी न किसी ग्राउंड पे तो किया होगा। वही जो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो बच्ची, आज भी आप देखिए, कल जब वो एयरपोर्ट पे थी तब एयरपोर्ट पे भी उसने साफ तौर पर कहा, 3 चीजें कहा कि मेरा कोई मुझे जो है प्रेशर नहीं दिया गया है, ये इस्लाम मैंने अपने आप से कबूल किया है, और मैं आजादी चाहती हूं, और मैं अपने हस्बैंड को चाहती हूं। वही चीज आज जज जो है सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है सामने भेज दिया गया। मैं आ रहा हूं अशोक गोयल साहब आपके पास। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आखिर में खालिद साहब, कि ये जो डिबेट्स को लेकर जाने वाला मामला है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे जो सामाजिक संगठन है उनको टारगेट करके यहां सरकार, क्योंकि देखिए मुजफ्फरनगर में भी लव जिहाद हुआ था, उसके बाद किस तरीके से वहां पर राइट्स कराए गए और उसका नतीजा क्या हुआ, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ गया है देश को ये लोग अब बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि इनके जितने मुद्दे थे, ठीक है, तो यानी कि ये सियासी शिकूफा और अपने मफाद को हासिल करने की कोशिश हो रही है, सबको भटकाने के लिए ये लव जिहाद और इस तरीके की चीजें लेकर आते हैं। मैं आऊं और मैं आ रहा हूं गोयल साहब, मैं आ रहा हूं, आपका जवाब दूंगा, मैं आपका जवाब दूंगा। बाकी सामाजिक संगठन बताया, कितने मामले उनके सामने आ चुके हैं कि आरडीएक्स से लेकर ट्रेनिंग देने के मामले, कितने मामले आने के बावजूद भी। सर वो सारे मामले आप रख भी दीजिएगा, बताइएगा अभी कि आखिर कहां पर ऐसा मामला सामने आया है। आरडीएक्स का मामला सनातन संस्था पे आया है, के पास आना चाह रहा हूं, ऊपर क्या कार्रवाई की है जरा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि जो सनातन संस्था के पूरे मॉड्यूल को पकड़ा था, राजस्थान में पकड़े गए, मध्य प्रदेश में पकड़े गए, वहां क्या कार्रवाई होती हुई नजर आती है? कोई एक मामला बताइए ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक मामला ये है कि पीएफ एक मामला बताइए ना, आप यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, हम पीआई उन्हें नहीं कर रहे हैं, साफ मैं नहीं करता हूँ किसी को डिफेंड, यही कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, किया जा रहा है सत्य सारणी के द्वारा, और आप सामाजिक संगठन है देश के अंदर, मैं हर जमात के मुखालिफ हूँ, मैं पीआई एचडीपीआई के भी खिलाफ हूँ, जो कि खबर हो सकती है, जो ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कन्वर्जन कराया जा रहा है। हेमंत करकरे देश के शहीद हैं, अब हेमंत करकरे में क्यों चले गए? आप पीएफआई से बरामद किया था, आप पीएफआई से हेमंत करकरे में क्यों चले गए? आप ये आप एक मिनट के अंदर हम नासूब कर देते हैं, वो करने के लिए जज की हत्या हो जाती है, उसको उंगली पूरा देश उठा रहा है, आपको इंक्वायरी सेटअप नहीं कराते। बहुत संजीदगी से लव जिहाद पर रहना जरूरी है, कम से कम हमारी वो डिबेट है जो टॉपिक उसी पर रहे। असद साहब भी हमारे साथ है, बेनीवाल साहब भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाना है। असद खान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सियासी बात की तो आपने देखी और जो हमने रिपोर्ट दिखाई उस पर भी देखा कि आपने किस तरीके से सियासी जो है
है वार पलटवार हो रहा है, लेकिन इसका समाजी पहलू क्या है? क्योंकि लव जिहाद का असल में जो कॉन्सेप्ट है वो कितना एग्जिस्ट करता है? एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आप बताइए कि क्या वाकई कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो लव जिहादी बनाती हैं, पैसे तय किए जाते हैं और जैसे ही लव जिहाद का शिकार बना लिया जाता है और पैसे उसको दिए जाते हैं इसके बाद? सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल के जवाब में दूं कि यही क्वेश्चन हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब से पूछा गया था, राजनाथ सिंह जी से, कि लव जिहाद क्या है, आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा आई डोंट हैव व्हाट इज द लव जिहाद, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लव जिहाद क्या चीज है। जो जब देश के गृह मंत्री ये बात बोल रहे हैं कि लव जिहाद नाम की क्या चीज है, इसका मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, तो ये मैं अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि सर लव जिहाद का विक्टिम ये बात तय करेगा ना कि वो हुआ है या नहीं हुआ, लव जिहाद का है या लव मिलाप का है? ये अशोक साहब बैठ के या दूसरे लोग बैठ के ये कैसे थर्ड पार्टी के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो लव जिहाद का विक्टिम है? और आज हदिया ने, आप सोचिए कि उसके ऊपर कितना मेंटली प्रेशर होगा कि सारी देश की निगाहें उसके ऊपर थी, उसके बावजूद उस लड़की ने अपना फैसला नहीं बदला और अपने शौहर के हक में उसने फैसला दिया। और आज उसने 3 बातें कही कि आई एम ए मुस्लिम, आई वॉज नॉट फोर्स और आई वॉन्ट टू बी विथ माई हस्बैंड। ये उसने आज ये बात कही मीडिया के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जिस इस स्टेटमेंट से इन सब लोगों की जो लव जिहाद का चोगा फैला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस देश के अंदर लव जिहाद नाम की चीज चल रही है, इन सब की पोल खुल गई है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि यहां तक कि NIA जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके पास भी पुख्ता सबूत नहीं थे। नहीं, वो कह रहा है के खिलाफ, वो कह रहा है अगर वो कह रहा है असद साहब की शफीन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, पहली बात अगर कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई बाकायदा। अगर इतनी बड़ी बात है ना ये कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है, तो कोई तो बुनियाद होगी, उस बुनियाद का कुछ नतीजा तो निकल आता, आउटकम तो आता। ये बात तो भाई फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ये क्या हवाई बात कह दी है? बिल्कुल। और भाई जब आप उसका ग्राउंड लेवल पर कोई सबूत ही नहीं पे, देखिए कोर्ट के अंदर सबूत के आधार पे फैसले होते हैं, जबान पे नहीं कि आप जो स्पेकुलेशन बोल दें उसके बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी। सुप्रीम कोर्ट को के सामने आपको सबूत रखने होंगे, तब उसकी बुनियाद पे होते हैं। ये NIA हो या और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, केरला की केरला पुलिस हो, ये सब फेल हो गए उसके हस्बैंड के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत पेश करने में जिसमें लव जिहाद का ये मैटर बनता हो, क्योंकि लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब देश के हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं कि लव जिहाद क्या चीज है, इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, तो ये कौन लोग होते हैं जो ये लव जिहाद की बात करने वाले? लंदन के कमिश्नर ये कह चुके हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। अगर हम VSP की बात माने, बजरंग दल की बात माने, वो आप सरकार की बात मानेंगे या लंदन की बात मानेंगे? जब सरकार ये बात कह रही है, हमारे देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि लव जिहाद की क्या चीज है, अशोक गोयल साहब से मैं जवाब लूं, लेकिन जेके बेनीवाल साहब, लव जिहाद को लेकर के आपका क्या कॉन्सेप्ट है सर? कितना एग्जिस्ट करता है, कितना नहीं? और ये जो पूरा मामला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? क्योंकि फाद साहब कह रहे हैं सीधे सीधे कि जो मुतासिरा है वो ना तय करेगी कि वो लव जिहाद की विक्टिम है या नहीं। जब विक्टिम ही कह रहा है कि हम उसके साथ है, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि वो लव जिहाद की विक्टिम है? खालिद साहब, बिल्कुल ये लव जिहाद का मामला है, 100%। आपको आगे बताता हूं, जरूर ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, ये मैं आपको जवाब दूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने 5 पैनलिस्ट को सुना है। आप वहां केरल के अंदर पूरा वाटिकन सिटी बन गया है। ये मैं आपको स्टेटमेंट अपनी तरफ से दे रहा हूं। रोन वाट, नाम नोट कर लीजिए, अमेरिकन का, जिसने 5 लाख हिंदुओं को वहां पर कन्वर्टेड किया है। उसके केस में हमारे मद्रास हाई कोर्ट में केस चल रहा है आज तक, उसको देश से निकाल दिया गया प्रूव करके। सुनिए, पूरी बात सुनिए। नहीं, मैं हमारे हिंदू, आप जगह बीच में ना बोले, आप सुन लीजिए मेरी बात। किसी कर रहे हैं आप मैं बता रहा हूं वही बात। ये लव जिहाद का केस आज सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना है। NIA ने अपने सामने, आपकी रिपोर्ट में बता रही है, NIA के पास प्रूफ है कि वो कन्वर्ट कर, आप NIA के पास अगर सुन लीजिए, अगर NIA के पास देखिए, आप देखिए, पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, आप सुन नहीं रहे, अब सुनने का मुद्दा नहीं। आपने नहीं, अभी आपके मीडिया में आया, आपके हैदराबाद में आया नहीं, हैदराबाद में कितने सेठ, हैदराबाद में आया नहीं, लाया गया है। देखिए, मैं जोर से चिल्ला सकता हूं। आप हैदराबाद में कितने सारे शेख पकड़ गए जो सऊदी अरब से हमारे बच्चों को ले जाने के लिए। ये लव जिहाद का, अरे लव जिहाद का ये हिस्सा है, अरे हिस्सा है। जैदी साहब चिल्लाने से, देखिए प्लीज, आप एक बात याद रखिए, देखिए, आप
आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि इस बच्ची का माइंड, इस बच्ची का माइंड जो लव जिहाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, चंद्रचूड़ जी ने कहा है, जज ने, चंद्रचूड़ जज ने कहा है कि ये बच्ची का संतुलन क्रिमिनल हो सकता है। आप देखिए, ये जोर से बोलने से आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। सर आप 5 मिनट नहीं बात है, आप 5 मिनट के लिए मैंने सुना आपको 5 मिनट, आप हमारी सुन लीजिए ना। 5 केस बताओ, आप हमारे 1,07,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट, उसमें हम, अरे उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, 5 केस सब सारी हमारे भारतीय हैं, हमारे बेनीवाल साहब, क्या जो संविधान का हक है वो आप छीनना चाहते हैं? जो उनका, जो यहाँ देश में संविधान का हक है, जो लोग अपनी आजादी से जीना चाहते हैं, जो अपना जिस मजहब पर रहना चाहते हैं और रहे, आप रहना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे आप क्या करेंगे शाहनवाज का, क्या करेंगे आप धर्मेंद्र का, क्या करेंगे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ असद साहब और शफी साहब, शफी साहब मैं भी आ रहा हूँ, शफी साहब मैं आ रहा हूँ, शफी साहब मैं आ रहा हूँ, शफी साहब मैं आ रहा हूँ, बेनीवाल साहब ठीक है, बेनीवाल साहब ठीक है, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं इस पूरे मामले में कम से कम आपने तमाम बातें कह दी, पूरे 16,000 मामले की बात कह दी, कम से कम हादिया वाले मामले पर ही आप अपनी बात बता दीजिए, क्या है ये मामला? ये मामला सीधा सा दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल लव का नहीं है, ये जिहाद का मामला है। हमारे 2 साल पहले अगर एक लड़की हमारी 2 साल पहले हमारी बहनों को कन्वर्ट करके वहां एक मेरे पास वीडियो आया, सुन लीजिए, एक मेरे पास विदेशी वीडियो आया जिसमें कि बहुत सारे लोगों को हमारी लड़कियों को कन्वर्ट करा के एसआई के अड्डों पे ले जाया गया है। वो वीडियो दिखा, अरे बहुत सारी सोशल साइट पे है, आपको मैं दिखाऊंगा, आपको मैं कुछ भी नहीं होता है, ऐसे नहीं आते कुछ भी, वीडियो नहीं आ सकते ऐसे, देशों से हमारे यहाँ पे आते हैं, सोशल साइट पे आते हैं। असद साहब, बेनीवाल साहब और शफी साहब मैं आता हूँ, यहाँ के जो मुद्दे हैं हमारे सामने पर जवाब देना चाहते हैं। ठीक है बेनीवाल साहब, ठीक है बेनीवाल साहब ठीक है, शफी साहब मैं रोक रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है, ठीक है शफी साहब मैं आता हूं। देखिए सबकी अपनी अपनी एक तरह से फिलॉसफी, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है और हर कोई अपने अपने हिसाब से पूरे मामले को देख रहा है, कौन सच है कौन झूठ है, इस पूरे मामले की समाज जो है सुप्रीम कोर्ट में चली, देखना होगा वहां पर क्या होगा। हम आएंगे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से लौटते और अशोक साहब उसके बाद सीधा आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात लव जिहाद की कर रहे हैं कि आखिर लव में जिहाद कैसा और कौन से ऐसे मामलात हैं जो वाकई इस बात को पुख्ता करते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं कि यह लव जिहाद का मामला है। क्योंकि हादिया और शफीन का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, हादिया ये खुद कहती है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और अपनी मर्जी से शादी की। तो क्या ये वाकई लव जिहाद का ही मामला हुआ? हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और अपने मेहमानों से हम एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और अशोक गोयल साहब, देखिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं, समाजी पहलू से ज्यादा सियासी मतलब इसका ज्यादा निकाला जाता है और यह कहा जाता है बार बार, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बीजेपी को ही निशाने पे लिया जाता है कि आपने ही इसका शिकूफा छेड़ा और इसको अपने सियासी मफाद के लिए आप वक्त वक्त पर पकाते रहते हैं। देखिए सुहास साहब, इसको थोड़ा हमें ध्यान से समझना होगा। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आप देखिए केस ये अभी उच्चतम न्यायालय में है। पहले जब अकीला जो अभी हादिया है, जिसकी शादी अभी सफी जहां से हुई, तो उसको लेकर जो उसके पिताजी थे वो हाई कोर्ट में गए। इसमें कोई सियासत नहीं थी। उसके जो फादर साहब थे वो हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है, आप सुन लीजिए एक बार, अभी हम आप तो सुन रहे थे, आप सुन लीजिए एक बार, मैं ये कह रहा हूँ वो गए जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक अरेंज मैरिज, हाँ वो मैं यही कह रहा हूँ आपको। उससे पहले उन्होंने बताया कि अकीला को जो सत्य सारणी है वहां पर जो संस्था है जिसका नाम NIA की रिपोर्ट में भी आया, इंडिया टुडे जो उसमें भी आया कि वो सत्य सारणी में उसको लेकर गए,
वहां पर उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस किया गया, इंड्यूस किया गया। ये जो आप बार बार कह रहे हैं, ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं बार बार कि वो जो हादिया जो बार बार कह रही है कि मैं अपने मन से गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है अगर आप किसी को इंड्यूस करते हैं तो वो लव जिहाद है। तो ये किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया। वो स्वाद साहब सुनिए तो सही आप मेरी बात। ये लड़की के फादर ने हाई कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन किया कि ये मेरी बेटी को इन लोगों ने इंड्यूस किया है, और हाई कोर्ट ने उसको शादी को खत्म किया। आप सुनिए, उसके बाद बात नहीं होने दे रहे। ये चार लोग एक साथ बोलकर मैं यही कह रहा हूं, ये मैं चाहता हूं कि उनका जवाब आ जाए। मैं साहब ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनआईए को अपॉइंट किया है। यहां पर कोई सियासी पार्टी किसी को लेकर नहीं आई, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जो ये तारा सहदेव है ये भी बालिग लड़की थी। ये इनका भी दिमाग फुसलाया गया, बहकाया गया। और नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूं, चाहे वो चूरू का केस हो, चाहे वो अजमेर का केस हो, आप अगर ये कह रहे हैं कि वो बालिग है और वो अपना निर्णय ले सकती है, इस वजह से ये लव जिहाद खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये हिंदुस्तान का संविधान आपको इस बात का अधिकार देता है कि बालिग होने के बाद आप किसी भी मजहब के मानने वाले। एनआईए ने कहा है कि 11 उनके पास कंक्रीट केस हैं जो लव जिहाद में रिक्रूट करके। चलिए ठीक है, वो अलग केसेस हो सकते हैं सर, लेकिन हदिया का केस भी क्या, हदिया का केस भी क्या लव जिहाद का है? सभी जगह ओवरऑल ये जानना चाहता हूं। एनआईए ने कहा है कि ये भी आईएसआईएस का रिक्रूटर है। इस बात को आप सर, लेकिन असद साहब कहते हैं कि वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि मुझे तो लव जिहाद नहीं दिखता। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि मुझे तो लव जिहाद नहीं दिखता। हम उनकी बात माने या एनआईए उच्चतम न्यायालय में केस है, उच्चतम न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है। उच्चतम न्यायालय ने ही एनआईए को इसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए कहा है, और एनआईए ने ही अपनी रिपोर्ट में कहा है, 100 पेज की जो रिपोर्ट दी है, ठीक है, कि 11 केस उनके पास केरला के जैदी साहब हैं, जिसके असद साहब आता हूं, असद साहब आता हूं, जैदी साहब ये एक बड़ा है। अशोक गोयल साहब जो भी बातें रख रहे हैं वो एनआईए की रिपोर्ट को ग्राउंड में लेकर रख रहे हैं। अब वो अपनी दलील को पेश करने के लिए एनआईए की रिपोर्ट्स का भी बात कर रहे हैं और अपनी कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल तरीके से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या ऐसे सबूत हैं या कौन से ऐसे दलील हैं जो ये साबित करते हैं कि हादिया का जो मामला है वो लव जिहाद का नहीं है, बल्कि इसे एक सियासी शिगुफे के तौर पर उठाया गया? देखिए, सबसे पहले कि राजनीतिकरण जो एनआईए कहां से आ गया। पहली बात, जब नहीं आया, आप पूरा उसको देखिए, आप पढ़िए शफी साहब। जब सफीन जहान को वहां इंसाफ नहीं मिला, जब एक बेंच उनके हक में फैसला कर रही है, उस बच्ची के हक में, हादिया के हक के अंदर फैसला कर रही है, और जब वहां पर एक शादी होकर पूरा सारी चीज डॉक्यूमेंट्स के साथ वो एक अरेंज मैरिज होती है और उसको एक इंसाफ नहीं मिलता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद अचानक आने कहां से आ गया? एनआईए सुप्रीम कोर्ट ने दावत नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट दावत नहीं दिया है कि आप एनआईए आइए और ये खींच दिए। और एनआईए पहले भी इरिलेवेंट रहा है। मैं एनआईए की बात और एनआईए विश्वास पात्र भी नहीं कह सकते, उनको इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई है। एनआईए पे सवाल उठा दिया। हाँ, पहले आप कह रहे थे कि एनआईए को कोई सियासी पार्टी लेकर आ गई। आप पहले कहते थे कि सीबीआई को कांग्रेस चला रही है, प्रश्न उठा रहे हैं। पहले सीबीआई को कांग्रेस चला रही है, एनआईए को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नई बात नहीं है, पहले भी कई उसमें जो है कोर्ट्स के अंदर और एडवोकेट जस्टिस इसको मान चुके हैं। ठीक है, एनआईए इतना रिलेवेंट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो फैसला जो जल्दी से आज ज़ैदी साहब के पास जाना चाहता हूं। खालिद साहब जो आज फैसला आया है, असल ये देखना चाहिए, अभी पूरा फाइनल फैसला नहीं करके गया था, उसने ये कहा है कि एक स्त्री की जो आजादी है देश के अंदर, वो तो मुझे दे दो, मेरी पढ़ाई बाकी है वो तो मुझे दे दो। जो मैंने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था आदिया से कि आप क्या चाहती हैं, तो आदिया का सिर्फ एक जवाब था, आजादी। और बहरहाल जो बातें वो बात तीनों जवाब थे जो मैंने आपको बताए हैं, वो बात तीनों जवाब थे जो मैंने बताए हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्होंने माना है उसको, और उसको जो है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा की बात को बहुत पढ़ने के लिए देना है और वो फ्री है। ठीक है, बात वो फ्री है। जैदी साहब, अशोक गोयल साहब जो तमाम बातें रख रहे हैं, उसको जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था वही सवाल कि किस तरह से देखते हैं और क्या आपके पास दलीलें हैं कि ये लव जिहाद का केस नहीं है? देखिए, कोर्ट ने नंबर 1 तो कस्टडी वार्डन को दी है, पेरेंट्स को नहीं दी है। कोर्ट ने कम से कम ये तो माना है कि लड़की का कहना चाहिए कहीं ना कहीं उसे टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरे, एक पढ़ी लिखी बालिग लड़की
अपनी मर्जी से इस्लाम को या किसी धर्म को पढ़ने के बाद अपना धर्म परिवर्तित करती है, उसके बाद वो किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट पे, शादी की किसी साइट पे जाकर अपना ऐड देती है और वहां पे वो शादी करती है। वो एक दूसरे को शादी से पहले नहीं जानते हैं, वो शादी कर लेती है। उसके बाद में फिर ये बाद में मामला हाईलाइट होता है जब वो अपने पेरेंट्स को बताती है। शादी करने से पहले वो पेरेंट्स को बता चुकी है कि मैंने साहब धर्म परिवर्तन कर लिया। जी हाँ, उस वक्त अब जब वो शादी कर लेती है तो उसके बाद में ये खुराफाती दिमाग के लोग एक्टिव होते हैं। ये दिमाग सर कोई और नहीं एक्टिव हुआ सर, उसके वालिद ही पहुंचे ना। लेकिन ये खालिद साहब बात तो यही है ना कि खालिद पहुंचे सर, खालिद को किसी ने मौला बनाया। पूरी बात जादी साहब मैं आपकी बात पूरी कह रहा हूं, आपको जादी साहब की बात पूरी दलील ले रहे हैं, दलील दे रहे हैं, पूरी बात मुकम्मल करने दीजिए। हर बात वो लड़की अपने हस्बैंड रख देने की कोशिश करते हैं हैदर साहब, या उसे बहकाया फुसलाया गया हो, वो सीधे अपने वालिदैन के यहाँ से कोर्ट में पेश होती है। वो वालिदैन के यहाँ उसे रोजाना टॉर्चर भी किया होगा, उसे भी वहां भी सम्मोहित किया जा सकता होगा, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद, सहन करने के बाद आज जब वो मीडिया के सामने पेश होती है तो उसका बयान सीधे सीधे आता है कि मुझे कोई प्रेशराइज नहीं किया गया, मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, यही बड़ा मुझे आजादी चाहिए। तो एक महिला जब अपनी आजादी की बात कर रही है तो क्या पुरुष प्रधान देश लड़की को लड़की शादी करने की इजाजत नहीं देता? मैं असद साहब ठीक है, मैं इसी में चाहता हूं असद साहब की बात भी जुड़ जाए, फिर मैं आपके साथ दोनों से रिएक्शन लूंगा, बेनीवाल साहब और अशोक साहब से मैं ले रहा हूं। मैं असद साहब जल्दी से आपका रिएक्शन में जोड़ना चाह रहा हूं, जल्दी से मुझे ये बताइए, इंड्यूसमेंट की बात हो रही है बार बार कि भरम खुल जाए जालिम तेरी कामत की दराजी का। आज यही हुआ है कि इनका जो भरम बना रखा था ना इन्होंने लव जिहाद का, इस लड़की ने, हदिया ने, लेकिन क्या उसके दिमाग को कैप्चर किया गया, सम्मोहित किया गया? ये दलील दी जा रही है। नहीं बनता सर, इंडोक्ट्रिनेटेड का केस ही नहीं बनता। यही तो बात हुई, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉलेज भेज दिया। फादर के यहाँ पर सम्मोहित होकर नहीं है। बेनीवाल वही तो खालिद साहब जो 3 महीने पिताजी ने सम्मोहित जैदी साहब देखिए, आप सुनिए, सम्मोहित वाली कोई साइंस जैदी साहब आप सुनिए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। हिंदुस्तान का मोहित है, उसके पिताजी ने सम्मोहित। आप लोग बेनीवाल जी सुनिए, बेनीवाल जी हमारा जवाब कहां दे रहे हैं? असद साहब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जवाब बेनीवाल साहब का, बेनीवाल साहब आपका जवाब भूल गया आप लोगों का। ठीक है सर, बेनीवाल साहब का जवाब तो आ जाए, पूरा जवाब तो दीजिए, पूरा जवाब तो आ जाए, पूरा जवाब। आप लोगों के सवाल था उसका ही जवाब। जैदी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को माना, 90 केसेस हैं ऐसे जो हमारे पास आए, ये तो 10-11 तो केरला से आए। सुन लीजिए, आप मुझे 5 केस बताइए, सुन लीजिए भाई जवाब दे रहे हैं सर, उसी बात को जवाब दे सुनना नहीं चाहते, बताइए ना, बता रहे हैं। एक जज ने ये माना है कि एडल्ट होने के बाद भी जो ये बात कह रही हम नहीं मान रहे, इसलिए कस्टोडियन न बाप को दे रहे न पति को दे रहे। एक बात कोर्ट ने शक जाहिर किया, चंद्रचूड़ जी ने बोला है। एक केस बता दीजिए। और उन्होंने नहीं सर 4-5 सुप्रीम कोर्ट बताएगी वो बात। सभी के सामने बताया, सभी के सामने बताया सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल भी नहीं मान रहे आप। सर देखिए, इसके तमाम पहलू हैं, तमाम पहलू हैं, और सब पहलुओं को हमको समझना पड़ेगा और सभी पहलुओं पर गौर से देखना पड़ेगा, वन साइडेड नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, चलिए मुझे एक बार और चलिए, मुझे होता है वो आपके यहाँ भगवा आतंकवाद। चलिए ठीक है, जैदी साहब किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है, अगर कोई दलित बेनीवाल साहब, जैदी साहब को जाना है, जैदी साहब को जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है। जैदी साहब ब्रेक पर जाना है, अगर फाइनल कमेंट आप देना चाहें बहुत 10 सेकंड में, मुझे ब्रेक पर जाना है क्योंकि आप ब्रेक के बाद हमारे पास नहीं आएंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर भगवा कलर लेकर आ जाते हैं, अधिकार से लेकर आ जाते हैं, देश की जनता से चलिए इसका जवाब देंगे, लेकिन शायद जैदी साहब हमारे साथ नहीं रहेंगे। नौजवान इनके हिसाब से शादियां करें, इनके हिसाब से लाइफ पार्टनर एक और ब्रेक पर जाना है। जिहाद की बात हो रही है, बेनीवाल साहब ठीक है, मैं आता हूँ, मुझे एक और ब्रेक पर जाना है।
ब्रेक से लौटते हैं हम, फिर उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और जैदी साहब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैदी साहब ब्रेक के बाद हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ब्रेक से हम वापस लौटाएं। बात लव जिहाद की हो रही है और जैसे ही इस तरह की बात होती है तो बातचीत जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल रह नहीं जाती। गर्मा गर्म बातचीत होती है, एक तरफ से दूसरी तरफ को इल्जाम लगाया जाता है और एक तरह से इल्जामात का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन असल बात दरअसल क्या है और असल मुद्दा कई बार ऐसा होता है कि वो कम पड़ जाता है। लेकिन संजीदगी को समझना चाहिए हमें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और असद साहब आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, मैं आपके ही पास आता हूं, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये इन जैसे लोग देश के नौजवानों से अब ये हक भी छीन लेना चाह रहे हैं, वो अधिकार जो देश का संविधान हर नौजवान को देता है कि वो अपना लाइफ पार्टनर वाइस वर्सा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने हिसाब से जिस भी मजहब के, जिस भी जात के, जिस भी कास्ट के, जिस भी रेस से वो करना चाहता हो, लेकिन अगर पहचान छिपा कर धोखे से अगर इस तरह का कुछ मामला सामने आता है तो वो क्रिमिनल केस बनेगा ना सर, वो क्रिमिनल केस में आएगा। उसे मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं आप? धोखा किसने किया? आप क्रिमिनल केस में को आप मजहब से जोड़ रहे हैं। दूसरे मामले एक बात बताइए, जानना चाहते एक बात बताइए, ये मुद्दा ही क्यों आ रहा है? अरेंज मैरिजेज हो रही है विद इन कम्युनिटी, सेम कास्ट क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूं। अशोक साहब इसका जवाब, संविधान ने आजादी दी, उस संविधान के ऊपर हम और आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, अशोक साहब इसका जवाब दे रहे हैं, क्यों आ रहा है? कह रहा हूं कि ये हम यहाँ जितने भी लोग पैनल पे बैठे हैं सब राष्ट्रवादी लोग हैं। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, आईएसआईएस से जुड़ा हुआ मामला है। आईएसआईएस ये बिल्कुल प्रूव हो रहा है कि यहां पर पैसे भेजती है और उसके माध्यम से जो इस देश की हमारी बहनें हैं, गरीब बहनें हैं, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है। सर लेकिन फिर गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ज्यादा मोतबर होगा देश के गृह मंत्री का। कराना चाह रहे हैं तो चुप नहीं, बात तो सुनिए एक बार। लेकिन देखिए आप मेरी बात सुनिए, जितने भी केस आए हैं उच्चतम न्यायालय के पास केस है। अभी जैसे बेनीवाल जी ने बताया कि उसकी जो हादिया की जो कस्टडी है वो वार्डन को दी गई है और हादिया का जो स्टेटमेंट है जिसको ये कुछ नहीं है सुनकर सब कह रहे हैं कि आज दूध का वो इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ गया या ये हो गया। हादिया का जो स्टेटमेंट है वो बिगिनिंग से सेम ही है और उसके जो हादिया के जो फादर हैं वो हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की को इंड्यूस किया गया है, उसको बहलाया फुसलाया गया है, उसको हिप्नोटाइज किया गया है। उसके अंदर सियासत कहां से आ गई? उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया और मैंने आपको जो उच्चतम न्यायालय ने, मैं एक बार आपसे एक छोटा सा एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। उच्चतम न्यायालय ने जो 89 केसेस बताए हैं उसमें से मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने उसके बाद असद साहब सुनिए, जब आप बोल रहे थे सुन रहे थे, जब उच्चतम न्यायालय ने जो 89 केसेस बताए हैं, एनआईए ने बताया उसमें से 11 केसेस सिर्फ केरला के हैं और वो भी जो पीएफआई संगठन है वहां पर जो सत्य सारणी उसकी जो यंग उसकी जो विंग है और ये जो हादिया का केस भी उस सत्य सारणी से ही कनेक्शन है उसका, इसलिए ये बड़ा सवाल उठता है। इसलिए बड़ा सवाल उठता है, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, इसलिए ये बड़ा सवाल उठता है कि ये केस भी। शफी साहब मैं आ रहा हूं, गोयल साहब एक मिनट मेरी बात अधिकार को, गोयल साहब मेरी बात सुनिए, ठीक है आपने कह दी 11 मामले हिंदुस्तान के हर नौजवान से ये अधिकार छीन लेंगे सर, एक एक करके आते हैं शादी करने दे। सर एक एक करके सवाल जवाब होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, नाजरीन को भी समझ में आएगा। मैं अशोक गोयल साहब आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आपने तमाम बातें अपनी रखी हैं, एनआईए की दलील भी आप रख रहे हैं, लेकिन इंड्यूस की बात कर रहे हैं, हिप्नोटाइज की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, एनआईए अगर ये कह रही है कि हिप्नोटाइज किया गया, इंड्यूस किया गया, आप भी जानते कि हिप्नोटिज्म अगर होता है तो किस तरीके से वो हिप्नोटिज्म खत्म भी हो जाता है और कुछ देर तक के लिए होता है। क्या आपको लगता है कि पिछले 1 साल से एक लड़की हिप्नोटाइज है, वो लगातार एक ही स्टेटमेंट दे रही है, वो अपने मां बाप के पास जाती है, एनआईए के पास जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, वो हर कंडीशन में हिप्नोटाइज है? 3 महीने तो इन्हीं के कस्टडी में रही है। पहले आप जवाब दीजिए, असद साहब पहले आप जवाब दे दीजिए।
पहले आप दे दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो स्थिति है आप इसको उसी पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले भी केसेस आए हैं, मैं वही कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो हादिया का केस है, इसकी हादिया की स्टेटमेंट 1 साल से वही लगातार सेम आ रही है, लेकिन इसके केस को लेकर हादिया के जो फादर हैं, जो कि आर्मी में रहे, वो लेकर गए हैं कोर्ट के अंदर कि मेरी डॉटर को ये भी तो हो सकता है इंड्यूस किया गया। मैं ये नहीं कह रहा, ये गलतफहमी होगी तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा उस निर्णय को। सुप्रीम कोर्ट के पास केस है, सुप्रीम कोर्ट उस पर न्यायालय में निर्णय लेगा। लेकिन मैं तस्दीक नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये कहा, मैंने साहब साहब मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की के फादर कह रहे हैं, और दूसरा मैं कह रहा हूँ, दूसरा हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, तीसरा हादिया का जो लिंक है वो सत्य सारणी से है, जिसका एनआईए कह रही है कि 11 कन्वर्जन के केस उसी संस्था से है। इस बिना पर आपको लगता है कि ये एक बड़ा डिजाइन नजर आता है, बड़ा डिजाइन नजर आता है। शफी साहब, चीजें एक के साथ एक जुड़ रही है। ठीक है शफी साहब, ये जो दलीलें रखी जा रही हैं उसमें कितना दम आप देखते हैं, और मैं ये भी आपसे समझना चाह रहा हूं शफी साहब कि हादिया का केस हम जब देखते हैं तो हादिया के केस में यह दिखता है कि ऐसा नहीं है कि हादिया से पहले शादी की गई उसके बाद उसका मजहब तब्दील कराया गया, बल्कि हादिया 2 साल तकरीबन वो इस्लाम 2 साल पहले कबूल कर चुकी थी। 2 साल बाद उसने एक मुस्लिम शख्स से शादी की, और ये जानते हुए कि ये मुस्लिम है उसके बाद शादी की, और उसके बाद अब वो ये कह रही कि अपनी मर्जी से उसने धर्म परिवर्तित किया था, अपनी मर्जी से शादी किया था। इसको किस तरीके से देखिए, क्योंकि अशोक गहलोत साहब बार बार अपनी दलील रख रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं, ये ग्राउंड्स हैं, इस वजह से ये लव जिहाद का केस है। देखिए यहां पर जो देश भर में इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट तो ये पॉलिटिकल एक अप्रोच है, यही आप जो अप्रोच है गलत है। दूसरी बात सियासत कहां से आ गई? दूसरी बात लड़की सियासत, क्योंकि फादर ने ये आरोप लगाया। आप ये देखिए जो अकीला है उसके फादर जो अशोकन है, उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी डॉटर को इंड्यूस किया गया। तो इसमें सियासत कहां से आ गई? जो यही सियासत है कि ये कहां से आ गई? ये मुजफ्फरनगर आप ये देखिए केरला हाईकोर्ट ने उस पर निर्णय लिया, इसमें कहां से सियासत आ गई? क्यों दिख रहा है आपको? कहां से सियासत नजर आ रही है? बेटी के लिए जा रहा है, कोई पार्टी कहां से आ जा रही है? हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को लेकर आया। तो इसमें सियासत कहां से आ गई? जब एक संगठन हर चीज को कलर देना चाहते हैं। ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इसको लेकर करना चाहते हैं आप। ऐसे जो चैनल और मीडिया वाले चाहिए जो भी हादिया से उसको जोड़कर देखने लगे। हादिया ने तो इनकी पोल खोल के रख दी, पूरी पोल खोल दी इनकी कि अब कुछ बचा ही नहीं लव जिहाद नाम की चीज। और उससे पहले हमारे देश के गृह मंत्री ये बात बोल चुके हैं कि लव जिहाद नाम की क्या चीज है, कोई आइडिया ही नहीं है कि आप तो इस बात को समझो सर। इस चैनल के माध्यम से गलत बात कर रहे हैं। नहीं, चैनल के माध्यम से आप जो बात क्या आप गृह मंत्री के स्टेटमेंट को आप डिस्कार्ड कर रहे हैं? के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम चला रहे हैं। मैं जानता हूँ पॉपुलर मैं नहीं चला रहा, एनआई रिपोर्ट अपनी दे रही है। एनआई में कहा है कि पीएफआई और उसकी जो महिला विंग के सत्य सारणी, अरे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या आ गया? इंडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में आप फ्रंट ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि हम कन्वर्ट करते हैं। को भी सुनिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एनआईए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सुने बगैर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इल्जाम लगा रही है। तो अशोक जी एक बात बताइए, आपकी सरकार है, अगर कोई भी गलत कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो आप क्यों नहीं चल रहे? मैं तो उम्मीद यही कर रहा था सच साहब कि आपको यही स्टेटमेंट देना चाहिए। आप कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा है आप। चलिए ठीक है, शफी साहब, असद साहब, गोयल साहब, मैं आ रहा हूं। बेनीवाल साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हम हर मामले को, हर एक लव मैरिज को आखिर क्यों लव जिहाद के तौर पर देखते हैं? हमने देखिए बातचीत में मैंने पूछा भी था कि आप बुकलेट छापते हैं, बुकलेट 5 छुपे में बांटी जाती है। मैं आ रहा हूं सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बुकलेट 5 छुपे में बांटी जाती है, सब कुछ होता है। करीना कपूर जैसी हीरोइन को लव जिहाद का शिकार बताया जाता है, लेकिन वहीं उसी कुनबे में एक और शख्स सोहा अली खान, कुणाल खेमू से शादी होती है, वो लव जिहाद नहीं है। क्यों आखिर हर एक मोहब्बत की शादी को लव जिहाद का नाम दिया जाता है? क्योंकि लव जिहाद दरअसल आज के वक्त में एक सामाजिक टर्म नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टर्म ज्यादा हो गया है। क्योंकि इनको हमेशा जब भी लव जिहाद का नाम लेंगे देखिए खाली साहब बीच में मेरी रिक्वेस्ट है, आप इनके आने से पहले भी ऐसे मामला
अभी के मामले सवाल मेरे से किया गया है। सवाल मैंने भी यही पूछा है। असद साहब आपके भी एक तरह से गलत जा रहा है। अब देखिए मैं सवाल पूछूं उसका जवाब आ जाए, बेहतर है कि सबका जवाब आता है। आप जवाब सुन लीजिए। देखिए बार बार लवार हमारे यहाँ हजारों नहीं, मैं लाखों आपको गिना के दे दूं हिंदुस्तान में जो एक दूसरे के साथ नहीं, दूसरी कुछ हिंदू को मुस्लिम में, मुस्लिम को हिंदू में, उसको दबा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। आप समाजी सतह पर क्या बातचीत या हम आएंगी या जहती प्यार मोहब्बत ये कोशिश नहीं करनी चाहिए? मैं आपको कह रहा हूं लाखों ऐसे केसेस बना दो जो हिंदू मुस्लिम के एक दूसरे लड़का लड़की शादी करके परिवार बसे में मेरे जानने वाले हैं यार, वो सुखी परिवार हैं। लेकिन देखिए ये मामला परिवार लव का नहीं है, ये जिहाद का मामला है। और इसमें एनआईए ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, चंद्रचूड़ ने कहा है कि एक एडल्ट लड़की भी आज जैसी स्टेटमेंट है। देखिए आप लोगों ने शुरू कर दिया, कोर्ट ने कहा है, ये अपने संज्ञान लिया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा इसलिए मैं ना बाप को दे रहे हैं ना माँ को दे रहे हैं ना पति को दे रहे हैं, हम इसके कस्टोडियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है लड़की का। हो सकता है ये गलत हो, एडल्ट होने के बाद भी गलत हो सकती है। हमेशा ये दिखाना और हमारे यहाँ पे ऐसे हमारा दुश्मन है कश्मीर में बहावीज का पैसा आ रहा है। ये मान सकता है कि अरे मानसिकता नहीं, कश्मीर में पैसा आ रहा है। सब लोग हैं मेरे पास वक्त कम है थोड़ा सा, मैं जल्दी से कंक्लूड करना चाहता हूँ, जल्दी से कंक्लूड करना चाहता हूँ। ठीक है जेके बेनीवाल साहब मैं आ रहा हूँ। अशोक गहलोत साहब ये बताइए, चलिए ठीक है ये पूरी मैं जल्दी से कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। बेनीवाल साहब आता हूँ, सर वक्त कम है। शफी साहब बच्ची पर आप शफी साहब 1 साल से उस बच्ची को टॉर्चर किया। शफी साहब चलिए ठीक है बेनीवाल साहब, शफी साहब मैं आ रहा हूँ। अशोक गहलोत साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, उधर के एंगल ढूंढ रहे हो। इस तरह का अगर मामला है भी और इस तरीके की चीजें हैं भी, तो आप ये बताइए शफीन को हादिया से क्या फायदा हो सकता है, किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है, कैसे वो आईएसआईएस में भेज सकता है, क्या आपको क्या लगता है कि कैसे इस्तेमाल हो सकता था? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और अगर ऐसा हो सकता है तो आप कितनी संजीदगी से इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सर, वक्त मेरे पास सर मैं यही कह रहा हूं, ये 125 करोड़ लोगों का देश है और इसमें जो एनआईए ने भी कहा और उच्चतम न्यायालय के सामने रखा कैसे इस्तेमाल होता है? 89 केसेज हैं, तो ये आप इसको एक जो ये बड़ा कलर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी कर रही है वो लव जिहाद होता है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन जिस मामलों के अंदर ऐसा ये सामने आ रहा है कि आईएसआई पैसे भेज रहा है और वहां पर वो उस लड़की को इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस करके शादी करके उसके बाद उनको टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए सीरिया में और वहां पर जाने को फोर्स कर रहे हैं। अभी मुंबई का भी सामने मामला आया, तो ये बिल्कुल गलत है। देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इस पे हमें मैं इस बातचीत को खत्म करता हूं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब माफी के साथ मैं आपके पास आ नहीं पा रहा हूं, माफी के साथ। लेकिन देखिए ये जरूरी है कि अगर इस तरह से किसी भी मामले में अगर किसी भी शादी की असल वजह या फिर असल मकसद कुछ और हो तो उसको समझना पड़ेगा। लेकिन हर शादी, हर इस तरह की शादी को लव जिहाद कह देना ठीक नहीं है, जैसा कि अशोक गोयल साहब खुद ये बात कह रहे हैं। इसीलिए हमको ये मानना चाहिए और कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि समाज में यकजहती रहे, हमंगी रहे, इसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो। आज का मुद्दा में बस इतना ही।